अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। अस्तर अस्तर वाली कुर्ती है। अस्तर को कैसे हैंडल करना है ये सब हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें कपड़ा कितना फोल्ड करना है। हमारी बॉडी में सबसे हैवी या तो हिप होता है या चेस्ट। तो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से चेक कर लें कि आपके मेजरमेंट में चेस्ट वाला पार्ट ज़्यादा है या हिप वाला। जो ज़्यादा है उसमें आप 8 इंच प्लस करके उसको डिवाइड 4 करेंगे। जो आपको मिलेगा उतना आप मार्क करेंगे। मैं फ्रंट और बैक की ड्राफ्टिंग एक साथ करूँगी। इसके लिए मैंने पूरे कपड़े को एक साथ फोल्ड कर लिया है इस तरह। मेरे मेज़रमेंट में हिप वाला पार्ट ज़्यादा है। मेरा हिप है 38 इंच, उसमें मैं प्लस करूँगी 8 इंच तो मुझे मिलेगा 46। 46 को मैं डिवाइड करूँगी 4 से तो मुझे मिलेगा 11.5। मैं पूरे फैब्रिक पे 11.5 करके एक फोल्ड कर दूंगी। हमने कपड़े को अच्छी तरह फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब इस तरह से कोई पेपर लें या एल शेप का स्केल लें के एक स्ट्रेट लाइन बना दें। मेरे पास एल शेप का स्केल नहीं था तो मैं इसी से स्ट्रेट लाइन बनाती हूँ। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। मेरा शोल्डर है 15 इंच, उसको हाफ करेंगे। तो हमें मिलेगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच शोल्डर डाउन करना सबके लिए फिक्स है। अब हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। इसके लिए हम नेक राउंड का मेज़रमेंट लेंगे। नेक राउंड मेरा है 12.5 इंच। 12.5 इंच को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो मुझे मिलेगा 2.5 इंच। तो मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये सब साइज़ के लिए फिक्स। आपका जितना नेक राउंड है उसको आप डिवाइड करेंगे 5 से। जितना आपको आंसर मिले उतना आप यहाँ पे मार्क करेंगे। अब नेक विड्थ और शोल्डर डाउन वाले मार्क को एक साथ मिला देंगे। इसके बाद हम आर्म होल का मार्क करेंगे। इसके लिए हम चार्ट देखेंगे। मेरा आर्म होल सेकंड लाइन में आ रहा है। मेरी चेस्ट है 37 इंच। 37 इंच को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो मिलेगा 6.1 इंच। अब उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो मिलेगा 7.1 इंच। अब हम 7.1 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर मेजर टेप को स्ट्रेट लाइन पे रख के चेक करेंगे। जितना मार्क वहाँ पे आ रहा है उससे ही उतना ही मार्क थोड़ा आगे लगाएंगे ताकि लाइन एकदम स्ट्रेट बने। अब हम शोल्डर का सेंटर लेंगे। इसके लिए हम मेजर टेप को शोल्डर वाली लाइन पे रख के नेक विड्थ तक मेजर टेप को फोल्ड करेंगे और वहाँ सेंटर का निशान लगाएंगे। और सेंटर पे ही मेजर टेप को रखकर शोल्डर टू हिप का निशान लगाएंगे 21 इंच। तो उसमें मैं हाफ इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी क्योंकि हाफ इंच ऊपर स्टिचिंग में जाता है। अब हम चेस्ट लाइन और हिप लाइन का सेंटर लेके वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। 2 निशान लगाएंगे ताकि लाइन एकदम स्ट्रेट बने। अब हम मेजर टेप को शोल्डर के सेंटर पे रख के फुल लेंथ का निशान लगाएंगे और मेजर टेप को स्ट्रेट लाइन पे रख के 2 जगह निशान लगाएंगे ताकि मेजर टेप एकदम सीधी रहे। ये मेरा अस्तर है इसलिए इसमें अस्तर थोड़ा छोटा ही होता है। जितने में हमारी फुल लेंथ होती है उससे हम 2 इंच छोटा रख सकते हैं अस्तर को। अब हम चेस्ट के फिटिंग का निशान लगाएंगे। इसमें मैं लूजिंग 3.75 की लूजिंग दूंगी। आप 4 इंच भी दे सकते हैं। जिसको ज़्यादा लूज पसंद है वो 4 इंच दे और जिसको कम लूज पसंद है वो 3.75। मेरी चेस्ट है 37 इंच, इसमें मैंने 3.75 प्लस किया तो मुझे मिला 40.75। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से तो मुझे मिला 10.1 इंच। तो मैं 10.1 इंच पर चेस्ट का निशान लगाऊंगी। अब हम वेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। इसके लिए हम वेस्ट में 3 इंच प्लस करेंगे। अगर आपको डॉट देना है तो 2 इंच और प्लस करना पड़ेगा। अगर डॉट नहीं देना है तो कोई बात नहीं। मुझे यहाँ पे डॉट देना है इसलिए मैं 2 इंच और प्लस करूँगी।
34 में 3 इंच प्लस करूंगी, उसके बाद फिर 2 इंच प्लस करूंगी डॉट का, तो मुझे मिलेगा 39.75। अब मैं इसको डिवाइड करूंगी 4 से, तो मुझे मिलेगा 9.9। मैं यहाँ 9.9 इंच पर निशान लगाऊंगी वेस्ट का। अब हम हिप की फिटिंग का निशान लगाएंगे। मेरी हिप है 38 इंच, इसमें मैं प्लस करूंगी सिर्फ 2.75, तो मुझे मिलेगा 40.75। इसको मैं डिवाइड करूंगी 4 से, तो मुझे मिलेगा 10.1 इंच। मैं हिप पर 10.1 इंच का निशान लगाऊंगी। मार्जिन के लिए हम लेंगे 1.25 चेस्ट में, और वेस्ट में भी 1.25। हिप में हम सिर्फ 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिला देंगे, और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिला देंगे। और ध्यान रखें वेस्ट वाली लाइन पे कोई पॉइंट ना बने, इसलिए हम फ्रेंच कप से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे इस तरह। अब हम आर्म होल को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हम शोल्डर डाउन और चेस्ट लाइन का सेंटर लेंगे। जितना हमारा शोल्डर है उसमें हम 0.25 कम करेंगे। आप हाफ इंच भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉडी थोड़ी पीछे से हैवी हो तो आप 0.25 ही कम करेंगे। मेरी बॉडी थोड़ी हैवी है, इसलिए मैं 0.25 यहाँ पे कम करूँगी। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और फ्रेंच कप से इसकी गोलाई दे देंगे। इन निशानों के एक स्केल की मदद से मिला लेंगे। नीचे लेंथ में मार्जिन हम 1.25 लेंगे, जिस तरह हमने चेस्ट पर लिया है। उसके बाद 1.25 का निशान हिप के 1 इंच से लाकर मिला देंगे। अब हम बैक पार्ट के शोल्डर को माइनस करेंगे। अगर हमारा नेक बैक का नेक 1 से लेके 5 इंच के बीच में है तो हम ब्रॉड नेक शोल्डर माइनस चार्ट को देखेंगे। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है। मेरा रेडी शोल्डर 3.25 से लेके 3.5 इंच के बीच में है, तो मैं माइनस करूँगी 0.25। आपका जिस लाइन में आ रहा है, जैसे 1.5 इंच से लेके 2 इंच, 2.5 से लेके 3 इंच के बीच में है, तो आप ये चार्ट के हिसाब से माइनस करोगे। अगर आपका शोल्डर 3.75 से प्लस है तो आप कुछ भी माइनस नहीं करोगे। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। बैक पार्ट का शोल्डर उस वक्त माइनस होगा जब हमारा रेडी शोल्डर, फुल शोल्डर नहीं, रेडी शोल्डर 1 इंच से लेके 3.5 इंच तक है, तो हम शोल्डर को माइनस करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा नेक डीप कितना है। अगर नेक डीप 1 से लेके 5 इंच के बीच में है
और रेडी शोल्डर 1 से लेके 3.5 इंच के बीच में है, तो हम शोल्डर को माइनस करेंगे। अगर हमारा रेडी शोल्डर 3.75 से ज़्यादा है और नेक डीप 5 इंच से ज़्यादा है, तो हम शोल्डर को माइनस नहीं करेंगे, बैक पार्ट के शोल्डर को बिल्कुल माइनस नहीं करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत चेंज करना है, जो अभी मैं बता रही हूँ आप उसको ध्यान से देखें। जितना हमने शोल्डर डाउन किया है, शोल्डर माइनस होने के बाद वहाँ से चेक करेंगे। मेरा 0.9 इंच आ रहा है, यानी 1 इंच में एक लाइन कम, उतना यहाँ पे मार्क करेंगे और शोल्डर डाउन वाली लाइन से मिला देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के शोल्डर को माइनस करेंगे। फ्रंट पार्ट का शोल्डर ज़्यादा माइनस होगा क्योंकि फ्रंट पार्ट का नेक ज़्यादा डीप होता है। इसके लिए हम चार्ट देखेंगे और फ्रंट पार्ट के शोल्डर माइनस करने के लिए हमें 3 चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे रेडी शोल्डर, नेक शेप और नेक डीप। चार्ट में ऊपर ही हेडिंग लिखी है, रेडी शोल्डर 3 इंच, 3.25, 3.5 इंच, 3.75। मेरा है 3.5 इंच और मेरा नेक शेप है राउंड, नेक डीप है 1.25। मेरे रेडी शोल्डर है 3.5 इंच, नेक शेप है राउंड और नेक डीप है 1.6 इंच। तो ये मेरा पहली लाइन में आ रहा है 1.25। तो मैं शोल्डर माइनस करूँगी 1.25। मेरा फुल शोल्डर है 15 इंच, उसमें मैं माइनस करूँगी 1.25, तो मुझे मिलेगा 3.75। अब मैं 3.75 को डिवाइड करूँगी 2 से, तो मुझे मिलेगा 6.8 इंच। अब मैं यहाँ पर 6.8 इंच पर मार्क करूँगी। सिक्स 6.8 इंच हम चेस्ट वाली लाइन पे भी निशान लगाएंगे। अब एक स्केल से उसे सीधा कर लेंगे। अब शोल्डर और चेस्ट लाइन का सेंटर लेंगे। सेंटर से 0.25 अंदर जाएंगे। अब स्केल से क्रॉस निशान लगा देंगे। ये मैं पिंक चौक से फ्रंट पार्ट का निशान लगा रही हूँ ताकि फ्रंट और बैक का निशान अलग रहे। जो स्ट्रेट लाइन लगाया था हमने फ्रंट पार्ट के लिए वो भी, और क्रॉस लाइन वो भी। जो पिंक लाइन है वो फ्रंट के लिए है और जो ब्लू लाइन है वो बैक के लिए है। हमारा आर्म होल भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक शेप का निशान लगाएंगे। इसके लिए हमने जो शोल्डर के सेंटर का निशान लगाया था वहाँ पर मेजर टेप रखेंगे और 3 इंच का निशान लगाएंगे और वहीं से ही फ्रंट पार्ट के नेक का भी निशान लगाएंगे 6 इंच। लाइन सीधी बने इसलिए हम स्ट्रेट लाइन से मेजर टेप को रखेंगे और जितना मेजर वहाँ आ रहा है उतना ही ऑन फोल्ड साइड हम निशान लगाएंगे। इसी तरह ऊपर भी हम निशान लगाएंगे ताकि लाइन एकदम स्ट्रेट बने, क्रॉस ना जाए। अब इन लाइनों को हम मिला लेंगे एक दूसरे से। जो 3 इंच और ब्लू वाली लाइन वो बैक के लिए है और पिंक वाली लाइन वो फ्रंट के लिए है। अब नेक विड्थ का निशान लगाने के लिए हम रेडी शोल्डर चेक करेंगे। मेरा रेडी शोल्डर है 3.5 इंच, उसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी। 1/2 इंच स्लीव जॉइंट के लिए, 1/2 इंच नेक जॉइंट करने के लिए। तो मैं 4.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। जितना बचा वो मेरा नेक विड्थ है, उतना ही मैं नीचे भी निशान लगाऊंगी। अब स्केल से उसे स्ट्रेट कर दूंगी।
और फ्रेंच कर्व से इसकी गोलाई दे दूंगी। ये मेरे बैक पार्ट की नेक का निशान है। अब फ्रंट पार्ट के नेक विड्थ का निशान लगाने के लिए हम फ्रंट पार्ट के शोल्डर पर मेजर टेप रखेंगे और 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये फ्रंट पार्ट के नेक विड्थ थोड़ा कम मिलेगा, इससे हमारा नेक ना ज़्यादा लूज़ होएगा और ना ही हमारा शोल्डर गिरेगा। जितना हमारा नेक विड्थ ऊपर मिला उतना ही हम 6 इंच वाली निशान लाइन पर निशान लगाएंगे। उसके बाद इसे भी फ्रेंच कर्व की मदद से गोलाई दे देंगे। अब हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। याद रहे ब्लू वाली लाइन हमें कट करनी है, पिंक वाली लाइन कट नहीं करनी है। सबसे पहले हम ब्लू लाइन को कट करेंगे। अब हम बैक पार्ट में डार्ट का निशान लगाएंगे। इसके लिए हम चेस्ट लाइन से 2 इंच नीचे जाएंगे और हम मार्जिन छोड़कर वेस्ट लाइन से चेक करेंगे, उसका सेंटर निकालेंगे और वहाँ पे डार्ट का निशान लगाएंगे। जितना आ रहा है उतना हम ऊपर जो निशान लगाया था डार्ट के लिए वहाँ पर भी निशान लगाएंगे और नीचे भी उतने पे ही निशान लगाएंगे। वेस्ट से और चेस्ट लाइन के नीचे जितना निशान है उससे 1/2 इंच प्लस करके हम वेस्ट टू हिप पे निशान लगाएंगे। अब इन लाइनों को स्केल से मिला लेंगे। हाफ इंच का हम डार्ट देंगे। हाफ इंच का हम डार्ट देंगे तो हमें 2 इंच का डार्ट मिल जाएगा। 1 इंच एक साइड और 1 इंच दूसरी साइड। 2 इंच का डार्ट हमने लिया था, हम यहाँ पे 2 इंच का निशान 2 इंच का डार्ट ले लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। जो पिंक वाली लाइन है अब हम उसको कट करेंगे। हमारा बैक और फ्रंट दोनों कट हो गया। अब हम शोल्डर के एकदम किनारे पर 0.25 के गैप पर ग्लू को लगाएंगे। बहुत हल्का हल्का लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। डॉट डॉट करके लगाएंगे और हम शोल्डर को कपड़े को अच्छे से उस पर चिपका देंगे। इस तरह से हमारा कपड़ा हिलेगा नहीं। एक बार चिपकने के बाद हम थोड़ी थोड़ी दूर पर ही ग्लू लगाकर कपड़े को चिपकाएंगे।
वेस्ट लाइन तक हम ये पट्टी को लगा सकते हैं। अब हम नेक के लिए फ्रीजिंग पेपर कट करेंगे। इसके लिए हम जितना हमारा फ्रंट में नेक विड्थ आया था उसमें हम 1/2 इंच प्लस करके नेक विड्थ में मार्क करेंगे और लेंथ में भी हम 1/2 इंच प्लस करके ही मार्क करेंगे, क्योंकि हम सिलाई इसी निशान पर ही लगाने वाले हैं। अब हम बैक पार्ट में भी सेम उसी तरह पेपर फिशिंग कट करेंगे। पहले हम बैक पार्ट को लेंगे और उसमें चेक करेंगे कि हमारी नेक विड्थ कितनी है। तो उसमें हमारी नेक विड्थ जितनी आ रही है उसमें हम 1/2 इंच विड्थ में भी प्लस करेंगे और लेंथ में भी प्लस करेंगे। हम कपड़े से चेक करके ही नेक विड्थ और नेक लेंथ का मार्क करेंगे। 1/2 इंच नेक विड्थ में भी प्लस करेंगे और लेंथ में भी 1/2 इंच प्लस करेंगे। अब नेक को हम चिपका लेंगे फैब्रिक पे। इसी तरह हम डायरेक्ट कैनवास पे हम इस्त्री नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर कैनवास डायरेक्ट इस्त्री के कांटेक्ट में आएगा तो कैनवास सिकुड़ जाता है। तो इसलिए ध्यान रहे हम कपड़े के ऊपर ही कैनवास पे इस्त्री चलाएंगे और वो भी स्लो चलाएंगे। बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी तो कैनवास सिकुड़ जाएगा।
अब हम नेक को कट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा साइड से कपड़ा छोड़ देंगे फोल्ड करने के लिए, ताकि हमारी तुरपाई में फिनिशिंग अच्छी आए। स्लीव्स की कटिंग हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे और इसकी स्टिचिंग भी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।